नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज इशू जीके ट्रिक में। आज हम बात करने वाले हैं भारत जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पीटीटी एग्ज़ाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन आपका, भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है महानदी, सतलुज नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी पर। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाखड़ा नाकल बांध जो है वह किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? करेक्ट आंसर बताओ। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है झेलम, चिनाब, व्यास या सतलज। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपके होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर स्थित है बगलिहार परियोजना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? करेक्ट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केरल, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, तमिलनाडु में होती है तालाब द्वारा सिंचाई सर्वाधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, आने वाला है ये क्वेश्चन। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी या सतलज नदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर बताओ इसका, माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है चंबल नदी पर, शरावती नदी पर, सोन नदी पर या बेतवा नदी पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला परियोजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी? करेक्ट आंसर बताओ। सर्वप्रथम जो है सूती वस्त्र का जो कारखाना वह कहाँ पर स्थापित किया गया था 1818 में? कोलकाता में, मुंबई में, अहमदाबाद में या कानपुर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता में किया गया था सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? करेक्ट आंसर बताओ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कानपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? जूट उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, रेल उपकरण के लिए। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर मध्य प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर बताओ इसका, हैदराबाद के बेगमपेट में या तमिलनाडु के रानीपेट में या उत्तर प्रदेश के कानपुर में या गुजरात का सूरत में। करेक्ट आंसर बताओ कहां पर किया गया? तो आपके राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था, है ना, फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्विम्प नेविगेशन कंपनी द्वारा कहां पर स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शन है आपके सूरत, पारादीप या विशाखापट्टनम में या गोवा में। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, विशाखापट्टनम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताओ। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या कोची। तो ये गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड
जो कंपनी है कहाँ पर स्थित है आपकी? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? राइट आंसर बताओ इसका। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? करेक्ट आंसर बताओ। ये तो छपने वाला क्वेश्चन है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1965 से 66 के मध्य, या 1966 से 67 के मध्य, या 1967 से 68 के मध्य, या 1968 से 69 के मध्य। बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 1966 से 67 के मध्य आपके हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर बताओ। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी? करेक्ट आंसर बताओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगा नदी, है ना। भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और सबसे बड़ी और लंबी नदी है गंगा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? करेक्ट आंसर बताओ इसका। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो देखो ये तीनों तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेडरलिज्म नाम का कोई भी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में? 6, 7 या 4 या 5? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिए गए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर बताओ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद, है ना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बताओ। राज्य का जो राज्यपाल होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के, या विधान परिषद के, या लोकसभा के, या राष्ट्रपति के? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने लायक है। बड़ा बताओ इसका करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या विधानसभा के द्वारा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा का नेता कौन होता है? करेक्ट आंसर बताओ इसका। लोकसभा का नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर बताओ इसका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या बहुमत दल का नेता। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 रुपए के नोट पे किसके द्वारा जारी किया जाता है? सॉरी, 1 रुपए का नोट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? करेक्ट आंसर बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या भारत सरकार द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा? क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर बताओ इसका। तो 1 रुपए का जो नोट है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करने की मुद्रा और नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है ना? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन ये है आपका। अवमूल्य, विमुद्रीकरण या मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति? तो वह क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए महामैराथन भी लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।